नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज क्लब पर। पिछली क्लास में हमने क्लाइमेट के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में। कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है और किस कारण से वो हमारे लिए उपयोगी है, कौन सी कृषि के लिए उपयोगी है, कौन सी फसल हम उसमें उगा सकते हैं और मिट्टी में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और हमारी जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो कम क्यों हो रही है। तो मिट्टी जो है पृथ्वी के जो ऊपरी मिट्टी की जो ऊपरी पृथ्वी की परत है उसी को हम मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। उसी में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। मिट्टी का निर्माण बहुत सारी नदियों द्वारा बहाए गए लाए हुए गाद से या उनके द्वारा बहाई गई मिट्टी से जो आती हैं बहकर, उनसे होता है। तो जो मैंने पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में पहले वीडियो में पढ़ाया हुआ है उसमें आप देखेंगे कि जो शुरुआत की मिट्टी होती है वो थोड़ी सी कंक्रीट वाली होती है, पत्थर वाली होती है। फिर वो धीरे धीरे टूट कर जब एकदम पतली हो जाती है तो फिर वो मिट्टी जो है यहाँ मैदानी भाग वाली वो ज़्यादा उर्वरक वाली होती है। हमारे यहाँ कुछ मिट्टी के बारे में और जान लेते हैं जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सामान्य मृदा जो होती है उसका पीएच वैल्यू जो होता है 6 से 7 होता है। सामान्य मृदा का जो पीएच मान होता है वो 6 से 7 होता है। ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार पेपर में पूछा जाता है। और जो अम्लीय मृदा होती है, एसिड वाली मृदा होती है, उसका जो पीएच मान होता है 6 पॉइंट से अधिक होता है। किसका? अम्लीय वाला। और इसमें चूने का उपयोग कम कर देते हैं हम लोग, चूने का उपयोग कम करते हैं। और एक होता है क्षारीय, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्षारीय होता है जिसमें 7.5 से अधिक होता है, ठीक है ना। और यहाँ हम जिप्सम का उपयोग कम कर देते हैं। तो हम जानते हैं हमारी जो पहली मृदा है उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। वन एवं पर्वतीय मृदा। वन और पर्वतीय मृदा। वन एवं पर्वतीय मृदा वो है, हम इस तरीके से उसको डिनोट कर रहे हैं, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये वाला भाग है, इसमें इस तरीके की लकीरें जो आ रही हैं यहाँ पर, लंबी लंबी लकीरें, वो है पर्वतीय मृदा का भाग है। यहाँ पे देखिए जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भाग, यहाँ पे ये कुछ मृदा पाई जाती है जिसको हम पर्वतीय मृदा कहते हैं। ये एसिड नेचर की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें जीवाश्म की अधिकता होती है, जीवाश्म अधिक मात्रा में पाया जाता है, फॉसिल फ्यूल्स की मात्रा अधिक होती है। इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। मैंने बताया ना, अम्लीय जो मृदा होगी उसमें चूने का उपयोग नहीं करते हैं, यानी यहाँ पे चूने की कमी पाई जाती है। और ये किस प्रकृति के? अम्लीय प्रकृति की मृदा है। अगला, इसमें हम कुछ कृषि है जो हम करते हैं, झूम कृषि करते हैं। एक जगह पे कुछ जंगलों को जाते हैं, मवेशियों को जो चराते हैं वो लोग वहाँ पे जला देते हैं और वहाँ पे कृषि करते हैं। फिर वहाँ कृषि करने के बाद वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं, मतलब घूम घूम कर खेती करते रहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? झूम खेती। चाय की खेती करते हैं, कहवा की, मसालों की एवं फलों की खेती की जाती है। कहाँ पे? वन एवं पर्वतीय मृदा में। दूसरी हमारी मिट्टी है जलोढ़ मृदा। दोमट मिट्टी भी इसको कहा जाता है, काप मृदा भी कहा जाता है। और जो ये बहाव से आती हैं यहाँ पे मैदानी क्षेत्रों में, जो अपने साथ मिट्टी को काटते हुए लाती हैं, इसके कारण इसको कछारी मृदा भी कहा जाता है। ये इस तरीके के सिंबल से हमने इसको डिनोट किया है। देखिए ये वाला भाग ब्लू कलर का जो ऐसी वाली लकीरें हैं, ठीक है ना, ये क्या है? जलोढ़ एवं दोमट मृदा। अगला है, इसी में है उत्तरी मैदान, तटीय मैदान में कहीं कहीं पाए जाते हैं, किनारे किनारे पे, कोस्टल एरियाज में, नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों पे ये मृदा पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के नदियों के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर ये मृदा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो बहुत ही भारत की सबसे नंबर 1 उर्वरक यानी उपजाऊ मिट्टी है। सबसे नंबर 1 उपजाऊ मिट्टी कौन सी? जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है भारत में। पोटाश, चूने की मात्रा इसमें पाई जाती है। फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी है इस मृदा में, ये नहीं पाया जाता है। सतलज, यमुना, पंजाब, हरियाणा तथा ऊपरी गंगा के प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, इसी को हम बांगर कहते हैं। और जो इसकी नवीन जलोढ़ मिट्टी, जो अब नए ज़माने की मिट्टी जो नदियों से बह के आती है, हम उसको खादर भी कहते हैं। गेहूँ, गन्ना, जौ, दालें, तिलहन
इस मिट्टी की सबसे महत्वपूर्ण फसलें हैं जो उगाई जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी के पास जो है जूट की खेती भी देखी जाती है। अगली जो हमारी मृदा है लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा जो ये ग्रीन कलर के मल्टीप्लाई के निशान से हमने दिखाई है ऐसी, ठीक है ना, गुणा के निशान से हमने दिखाई है किनारे किनारे पे, ये क्या सी है, ये है लाल एवं पीली मृदा। इसमें क्या होता है, दक्कन के पठार के पूर्वी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। दक्कन के पठार के पूर्वी क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। इसमें क्या क्या होता है, तथा दक्षिणी भाग में भी पाई जाती है मृदा। आग्नेय चट्टानों से ये मिलकर बनी होती है, जिसमें आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट तथा नीस भी पाई जाती है। ये याद रखेंगे, बहुत ही ज़रूरी है। ये गिरिपद पहाड़ियों की श्रेणी में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य गंगा के मैदान में पाई जाती है मृदा। लोहा सिलिका की मृदा, लोहा सिलिका इसमें पाया जाता है। इसको मंडलीय मृदा भी कहते हैं। किसको, लाल एवं पीली मृदा को मंडलीय मृदा भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम वगैरह भी याद रखेंगे आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें लोहा में जो है फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, ये बहुत ही जरूरी बात है, इसको ध्यान रखें। फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा दिखता है, लाल दिखता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो लाल एवं लाल मृदा या जिसको पीली मृदा मिक्स करके लाल या पीली मृदा भी कहते हैं, इसका रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, जो जिस लोहा की ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसी की वजह से ये अम्लीय एसिड नेचर की होती है, अम्लीय प्रकृति की पाई जाती है। नाइट्रोजन में जो है यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है, शॉर्टेज पाई जाती है। ये खेती के लिए, कौन सी खेती के लिए जरूरत है, बाजरा इसमें उगाया जाता है, मूंगफली उगाई जाती है, आलू उगाया जाता है। ये महत्वपूर्ण फसलें हैं जो उगाई जाती हैं। और ये कुछ फसलें हैं जो कम उपजाऊ क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में ही, नॉर्मल कम उपजाऊ, अधिकतर उपजाऊ क्षेत्रों में यहाँ पे कौन सी मृदा, इस मिट्टी में कौन सी फसलें होती हैं, बाजरा, मूंगफली और आलू। और ये जो है चावल, रागी, तंबाकू, ये कम उपजाऊ वाले क्षेत्रों में उगती हैं। अगली जो हमारी मृदा है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं, काली मृदा। इसको रेगुर मृदा भी कहते हैं। यूपी में इसको करेल के नाम से भी जाना जाता है। ये निशान है, लाइनें जो सीधी सीधी खींच रही हैं ये वाली, ठीक है ना, ये काली मृदा है। बीच बीच में कहीं कहीं आपको देखने को मिल रही है, कहीं कहीं काली मृदा भी, यहाँ पे ऐसी जगहों पे काली मृदा भी पाई जाती है। गुजरात के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है। तो काली मृदा जो होती है, इसमें मिट्टी सोखती है बहुत, पानी को मिट्टी सोख लेती है और इसमें पानी बहुत भर जाता है और क्या होता है, चिपचिपी हो जाती है। तो ये क्या, एक तरीके से इसमें पानी की कमी जल्दी नहीं होती है, पानी से भरपूर रहती है। और जब ये सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और जब ये दरारें पड़ जाती है तो बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। इसको तो जुताई की मृदा भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप ही ऐसा लगता है जुताई कर दी गई, इसकी जुताई की मृदा कहा जाता है। और इसका निर्माण जो होता है लावा पदार्थों से होता है, जिसमें बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। लावा के पदार्थ बेसाल्ट चट्टानों से बनती है मृदा, काली मृदा। और देखिए दक्कन ट्रैप में गुजरात, काठियावाड़ के क्षेत्र में, मालवा पठार एमपी में जो है वहाँ पाई जाती है। कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर में ये पाई जाती है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मैसूर के पठार में मिलती है। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के पठार, छोटा नागपुर के पठार में ये मृदा मिलती है। कपास की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है ज़्यादा उपयोगी होती है, रेगर मृदा कहते हैं उसको, काली मृदा भी कहते हैं, और यूपी में उसको करेल भी कहा जाता है। इसमें गन्ना जो होता है उगाया जाता है, गेहूँ उगाया जाता है, प्याज, फल उगाए जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें टाइटेनीफेरस मैग्नाइट, जिसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ह्यूमस, लोहा, एल्यूमिनियम। ये तीन चीज़ों से क्या बनता है, इनके यौगिक से क्या बनता है, ह्यूमस, लोहा, एल्यूमिनियम से मिला के टाइटेनीफेरस बनता है, टाइटेनीफेरस मैग्नाइट बनता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है, काला रंग होता है। प्रश्न बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि पेपर में काली मृदा का रंग काला क्यों होता है, तो कह सकते हैं टाइटेनीफेरस मैग्नाइट के कारण इसका रंग काला होता है। और ये भी याद रखें, टाइटेनीफेरस मैग्नाइट जो होता है ह्यूमस, लोहा, एल्यूमिनियम से बना होता है। और भी इसमें कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि पोटास, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, ये दो चीज़ें पाई जाती हैं, पोटास, मैग्नीशियम, कार्बोनेट। अगली जो हमारी मृदा है वो है हमारी लेटराइट मृदा। कौन सी मृदा है, लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा वाला पार्ट कौन सा है, ये जो ब्लैंक पार्ट है, ब्लैंक पार्ट कहाँ कहाँ पे है, ये ब्लैंक पार्ट है,
और कहाँ पे इसमें बीच बीच में कहीं कहीं ब्लैंक पार्ट है, ये किनारे का पार्ट ब्लैंक है, ये पार्ट ब्लैंक है और ये पार्ट ब्लैंक है। तो ये ब्लैंक वाले जो पार्ट हैं लेटराइट मृदा के हैं। इसमें क्या होता है, लोहे के ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम से ये मृदा बनती है। लाल भूरे रंग की इसका कलर होता है, लाल भूरा रंग होता है इसका। केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पठारी क्षेत्र में, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पठारी क्षेत्र, छोटा नागपुर के पठार, मेघालय के पठार तथा राजमहल की पहाड़ियों में, ठीक है ना, राजमहल की पहाड़ियों में ये पाई जाती है। राजमहल और असम की पहाड़ियों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। रबड़ और कॉफ़ी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर यहाँ पे इसके ज़्यादातर जो उपजाऊ मिट्टी है उसमें रबड़ और कॉफ़ी की खेती की जाती है। जो थोड़ा कम उपजाऊ की ज़मीन है इसकी, जहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है थोड़ा सा कम उपजाऊ है, वहाँ पे चाय, कहवा, सिनकोना और काजू की खेती भी की जाती है। ये मिट्टी क्या होती है, गीली रहती है तब तो ठीक रहती है, लेकिन सूखने के बाद एक कंक्रीट के टाइप की हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है, कड़ी हो जाती है, कठोर हो जाती है। इसीलिए इस मिट्टी से ईंट बनाना बहुत आसान होता है। और जब ईंट बना सकते हैं इस ईंट से, इस ईंट से, तो हम मकान के निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए ये मिट्टी जो है मकान के निर्माण में, ईंटों का प्रयोग भी इस मिट्टी से बने हुए ईंटों से इसका प्रयोग जो है मकान के निर्माण में किया जाता है। अगली जो मृदा है हमारी शुष्क मृदा, मरुस्थलीय मृदा यानी रेगिस्तान। ये हमने डिवाइड के निशान से ऐसे दिखा रखा है ये वाला पार्ट, ठीक है ना। शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा, शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा, ये पूरी जो भारत में पूरी जो मिट्टी पाई जाती है उसका 4.32% है। 4.32% जो है रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय होती है, रेत पाई जाती है। शुष्क होती है, शुष्क मतलब कम वर्षा वाला क्षेत्र जहाँ पे वर्षा ना के बराबर होती है। पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पंजाब, पश्चिम हरियाणा, उत्तरी गुजरात के कुछ हिस्सों में ये पाई जाती है। क्या, शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा। एकदम ना के बराबर वर्षा होती है, यहाँ रेत ज़्यादा होती है। कैल्शियम, लोहा और फास्फोरस पाया जाता है इसमें। कैल्शियम, लोहा और फास्फोरस पाया जाता है, जिसकी वजह पे यहाँ पे संगमरमर के पत्थरों की भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे संगमरमर के पत्थर हमें मिलते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी और तिलहन यहाँ पे ज़्यादा उगाया जाता है। यहाँ वनस्पतियाँ कम देखने को मिलती हैं। कटीले झाड़ीदार पौधे ज़्यादा, कटीले पेड़ पौधे ज़्यादा मिलते हैं। नागफनी हो गया, बबूल हो गया। नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा जो है यहाँ पे कम होती है। नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की मात्रा जो है यहाँ पे कम होती है। कौन सी मिट्टी में, इसमें रेगिस्तान वाली मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ये जो है 6 इंपॉर्टेंट भारत की मृदा हैं जो भारत में पाई जाती है। कुछ 1-2 मृदा और हैं जो भारत में पाई जाती हैं, जिनका कोई विस्तृत क्षेत्र नहीं है, कुछ पर्टिकुलर एरियो में ये पाई जाती है, उनको भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है लवणीय मृदा। नाम से ही पता चल रहा है कि लवणीय मृदा ये एक नमक का पार्ट है। लवणीय मृदा मतलब जिसमें नमक ज़्यादा पाया जाता है। इसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। जिसके अंदर क्या पाया जाता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो लवणीय मृदा में जो है पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। नाइट्रोजन एवं चूना बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। यहाँ पे कौन सा चीज़ नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन और चूना क्रॉस कर रखा है, नहीं पाया जाता। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, डेल्टाई क्षेत्र में। ये डेल्टा क्षेत्र जो होता है जहाँ पे नदियाँ समंदर से जाके मिलती हैं, उस क्षेत्र को डेल्टाई क्षेत्र कहते हैं। वहाँ पे सुंदरवन, कच्छ का रण, यहाँ पे कच्छ के रण में, ठीक है ना। और सुंदरवन क्षेत्र पश्चिमी गुजरात के पास ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती है। इन्हीं से जब ये नदियों का जो पानी होता है वो आके जब इन मिट्टियों से मिलता है तो यहाँ पर रेह, ऊसर, कलर नाम बोला जाता है। इस मिट्टी बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, ऐसा रेह, ऊसर, कलर भी इन्हीं को बोला जाता है। किसको, लवणीय मृदा को, जिसमें नमकीन, कभी कभी देखा होगा घरों पे जब सीलन आती है तो वाइट कलर का छूटता है उसमें से, पुताई में से, और कहते हैं कि ये इसमें नमक सा निकलता है, वो वही होता है। वैसी रेह भी वाइट छूटती है मिट्टी में से जब ये लवणीय मृदा, उसमें नमक की मात्रा रहती है। जिप्सम तथा पाइराइट, अगर जिप्सम तथा पाइराइट इसके अंदर मिक्स कर दिया जाए तो ये मिट्टी जो है कृषि के योग्य हो जाती है। कौन सी, लवणीय मृदा। इसमें बरसीम, धान, गन्ना, अमरूद, आंवला, फालसा तथा जामुन, ये सब
पौधे, पेड़ पौधे, फल उगाए, फलों की खेती की जाती है इसमें, क्योंकि ये लवणीय मृदा इनके लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसके अलावा एक मृदा और है पीट एवं जैव मृदा। पीट एवं जैव मृदा जिसको हम दलदली मृदा भी बोलते हैं। दलदली मृदा जो है कम उपजाऊ होती है, दलदलीय क्षेत्र होता है। ज़्यादातर ये मैंग्रोव, जो ये मैंग्रोव वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन डेल्टाई क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है। इसमें पोटास और फॉस्फेट नहीं होता है, कमी पाई जाती है। अम्लीय स्वभाव की होती है, एसिडिक नेचर की होती है। फेरस आयरन के कारण ये जो है नीले कलर की हो जाती है ये मिट्टी। फेरस आयरन के कारण ये मिट्टी नीले कलर की हो जाती है। सुंदरवन डेल्टा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा और अल्पुझा के कुछ क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? पीट एवं जैव मृदा। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण मृदा थी जो यहाँ पे हमारे देश में पाई जाती है। कुछ महत्व चीज़ें और हैं जो मैं बता देता हूँ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड आया था एक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड आया था जो 2015 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था। कितने? लगभग 14 करोड़ जो थे किसान भाई, इनको उपलब्ध कराया गया था। इस कार्ड से क्या था? सॉइल हेल्थ कार्ड जिसको बोलते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इससे ये पता चलता था कि वो अपने मिट्टी की स्वास्थ्य की गुणवत्ता की जानकारी ले सकते थे, जांच करवा सकते थे, जिससे अगर कोई भी किसी भी पोषक तत्व की कमी पाई जाती थी तो वो उसको उसमें कुछ ना कुछ जो मिनरल्स होते थे या जो ये ऐसे पोटास, मैग्नीशियम, जिस भी चीज़ की कमी होती थी उसमें मिक्स करके उसको उपजाऊ बना दिया जाता था। ये तो थी मिट्टी के बारे में जानकारी। मिट्टी में क्या चीज़ें हैं? मिट्टी हमारी जो जैसी भी है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब खेती के लिए बहुत ही अच्छी है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है इसकी उर्वरकता जो है पहले जैसी नहीं रह रही है। क्यों नहीं रह रही है? क्योंकि मृदा अपरदन एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें मिट्टी का कटाव हो जाता है। और मिट्टी का कटाव क्यों हो जाता है? क्योंकि जंगल बहुत ज़्यादा कटते जा रहे हैं। इससे क्या होता है? मिट्टी जो है अपनी पकड़ खोती जा रही है। दूसरी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो रहा है, जैसे कि बहुत सारी केमिकल्स वाली फैक्ट्रियाँ होने, जिसका पानी नदियों में जाता है और वो पानी नदियों से नहरों में जाता है और खेतों में आता है। तो इससे क्या होता है? वहाँ की मिट्टी की उपयोगिता कम हो जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं खेती में, कम केमिकल्स का छिड़काव करते हैं अधिक उपजाऊपन के लिए, लेकिन वो फल फूल तो अच्छे आ जाते हैं उसमें, लेकिन वो मिट्टी की उर्वरता को धीरे धीरे खराब कर देता है। और वो केमिकल से बना हुआ उपजा हुआ फल फ्रूट जो है हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं पर्यावरण को इस कारण नुकसान कर रहे हैं। हमारे खाने से वो हमारे शरीर में भी इफेक्ट करता है, जैसे बहुत सारे कैंसर नामक बीमारी हो जाती है, बहुत सारे जीव जो हैं विलुप्त हो जा रहे हैं। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले पढ़ाया हुआ भी है शायद। और इसके बाद इसको हम रोकने की विधि, ये मिट्टी का जो क्षरण है, मिट्टी का जो अपरदन है, मिट्टी का जो कटाव, इसको हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? पहला है, हम जैसे पहाड़ों में जो मिट्टी का कटाव होता है वहाँ पे हम पट्टीदार खेती कर सकते हैं, है ना। सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, जैसे मिट्टी वहाँ से बहे तो दूसरे पे आके रुक जाए, तीसरे पे आके रुके, बह के नीचे एकदम बह ना जाए, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ है, जो ये केमिकल है, इसकी कृषि से बचने के लिए हम वर्मी कंपोस्ट बनाएं। वर्मी कंपोस्ट के बारे में हमें कभी आपको डिटेल में बता दूंगा। और वर्मी कंपोस्ट खेती होती है जैसे केचुए वगैरह से सड़े गड़े डंठलों को मिला करके, गोबर की खेती करके, इन सब से हम नेचुरल खेती करें तो हमारे वो जो फल निकलेंगे वो ज़्यादा ही स्वस्थ निकलेंगे। उसको हमारे केमिकली हमारे शरीर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना हमारी उससे मिट्टी का नुकसान होगा। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको जानने के लिए आप डिटेल में भी नेट्स का भी सहारा ले सकते हैं। ये वीडियो मैंने सिर्फ मिट्टी के बारे में बताया था, तो मिट्टी से संबंधित और मिट्टी को क्या होने वाली परेशानियाँ उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पेपर में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।